संत सबसे अधिक प्रिय हैं। संत उनके चरणन रज निज अंग लगाऊं, संतों के चरणों की रज निज अंग लगाऊं, शोधूं अंग हमारे, हे उद्धव हमें संत सदा अति प्यारे। ये भगवान स्वयं कहते हैं। किसी ने पूछा महाराज संत, सच्चा संत और बनावटी संत, संत दो प्रकार के, एक सच्चा संत और एक बनावटी संत। देखो साधु होना यानी संत हो जाना बड़ी कठिन बात है, और संत बन जाना तनिको कठिन नहीं। संत बनने में 2 मिनट लगते हैं, सिर्फ संत बन गए, और संत हो जाने में पूरा जीवन भी लग जाता है, तब भी नहीं संत बना जा सकता है। तो किसी ने कहा महाराज संत जो है और जो बना है उसमें अंतर कैसे करें? तो एक कथा में याद आई, एक संत भगवान यानी संत जी जो सच्चे संत थे रेल में सफर कर रहे थे। रेल में जा रहे, रेल में सफर करते करते आगे स्टेशन पड़ा, तो स्टेशन पर एक सेठ जी उसी डिब्बे में चढ़े जिस डिब्बे में संत सफर कर रहे थे। और जब सेठ जी चढ़े तो सेठ जी के पास सामान बहुत था, और संत जो बैठे थे उनके पास भी उतना ही सामान। सेठ जी जब उसी डिब्बे में बैठे कहने लगे बताओ आजकल के संत क्या इनको संत कहें? इनके पास तो हमसे ज्यादा सामान है, हमारे पास जितना सामान नहीं उससे ज्यादा इनके पास सामान है, काहे के संत? संत जो थे मुस्कुराए, कहने लगे आपने हमारी आंखें खोल दी, बैठिए विराजिए। सेठ जी सोची ना हमने आंखें खोल दी, सेठ जी भूले ना समय, बैठ गए। लेकिन संत ने कहा यहां गाड़ी के अंदर हमारा आपका सत्संग हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां शोरगुल ज्यादा है। फिर कहां हो? तो बोले आगे स्टेशन आने वाला है, वहां हम लोग उतरेंगे, उतर कर आराम से सत्संग करेंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है। आगे स्टेशन आया, सेठ उतरे और संत उतरे, दोनों लोग उतरकर सत्संग होने लगा। सत्संग हो रहा था, सत्संग करते करते प्रिय है या सत्संग? तो बोले नहीं महाराज प्रिय तो सत्संग ही है। कहने फिर बैठो, फिर कहां जाओगे? सत्संग करो। क्या भगवान नाम से भी प्यारी कोई चीज हो सकती है? बोले नहीं महाराज। बैठ गए बेचारे। सेठ जी फिर बैठ गए। दोबारा गाड़ी ने दूसरा हॉर्न दिया। बोले महाराज बहुत सामान है मेरा। तो बोले जितना आपका है उससे कम हमारा भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। या तो बताओ हमारे में और तुम्हारे में क्या अंतर है, संत में और सेठ में क्या अंतर है? फिर बैठे। तीसरा हॉर्न जब गाड़ी ने दिया लास्ट वाला, तब उठे सेठ जी। कहीं महाराज आप बैठना हो सत्संग करना हो तो करो, हम तो जा रहे हैं। तो बोले तो जा रहे हो, जाते जाते हमें कम से कम इतना तो बताओ कि सेठ हम और संत में क्या अंतर, कुछ समझ में आया? सेठ जी चरणों में गिर गए। महाराज आ गया समझ में। तो बोले क्या आया? कहने लगे बस पूरी बात समझ गए। क्या समझे? बोले बात हम ये समझे कि जितना सामान हमारे पास उतना ही सामान आपके भी पास, लेकिन फर्क ये है कि हम सेठ हैं तो हम जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते, और आप संत हो तो आप क्षण में छोड़ सकते हो। यही अंतर है संत में और सेठ में। सच्चे संत का यही अंतर होता है। जो सच्चा संत है वो क्षण में छोड़ सकता है, यानी संसार में हम बसे लेकिन फंसे ना। फंसना गलत होता है, माया जाल जो है वो खराब है। संसार में बसना पड़ेगा। जैसे
देखिए अयोध्या कांड के शुरुआत में भी दोहा वही आया है और हनुमान चालीसा के आरंभ में भी वही दोहा आया है। कैसे, कौन सा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल वरनौ रघुवर विमल यशु जो दायक फल क्यों, ये क्यों आया है? यानी गुरुदेव के चरणों को कमल की उपाधि दी गई। कमल की ही उपाधि क्यों? गुरुदेव के चरण ऊबड़ खाबड़ भी तो होते हैं, लेकिन कमल की उपाधि क्यों? कोमलता की वजह से नहीं, कोमलता की वजह से नहीं। कमल की उपाधि गुरुदेव के चरणों को इसलिए दी जाती है, जिसका कारण ये है, कमल में विशेषता होती है। विशेषता क्या? कि वो कीचड़ में तो रहता है, लेकिन उस कीचड़ का किंचित मात्र भी प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। सदैव उसी में रहकर और उसी कीचड़ से वो पृथक रहता है। यही विशेषता है कमल में। इसलिए गुरुदेव के चरणों को कमल की उपाधि दी गई कि गुरुदेव के चरण भी संसार में बसते तो हैं, लेकिन फंसते नहीं हैं। वो संसार में रहकर भी संसार से अलग रहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए दोबारा भगवान का पावन नाम, तत्पश्चात भगवान की आरती करेंगे सब लोग। कारण ये कि दिवस की बेला में कथा होगी और जब रात्रि को गुरुदेव कथा सुनाएंगे आप लोगों को, तो विधिवत तरीके से कथा श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। और अधिक समय नहीं, लेकिन दिन में भी थोड़ी बहुत कथा होगी, इसलिए कि श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण पूरा करना है। आइए सभी लोग भगवान का पावन नाम लेंगे, उसके पश्चात भगवान की आरती होगी। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। ग्वाल बालिक एक से पूछे, ग्वाल बालिक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं हो, तरस रहे हैं यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। ग्वाल बालिक एक से पूछे, ग्वाल बालिक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला।
संकट में है आज वो धरती जिस पर तुमने जन्म लिया, हाँ जिस पर तुमने जन्म लिया, पूरा कर दे हो, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। ग्वाल बालिक एक से पूछे, ग्वाल बालिक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान की पावन आरती करेंगे। दीपक रख दो, दीपक भी बड़ा वाला दीपक गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। ऐसी छवि पे बलि बलि जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, प्यारे कन्हैया तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, दास के प्यारे तुम हो, मेरे कन्हैया जीवन धन हो। ऐसी छवि पे बलिहारी जाऊं, हे गिरधारी तेरी
आरती गाऊं। दासवनाथ के नाथ आप हो, दासवनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे कन्हैया तेरी आरती गाऊं, यशोदा के भैया तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। प्यारे कन्हैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएंगे। आरती एवं प्रसाद लेकर उसके पश्चात ही अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम।